4 जून 2001 को आपने ज्वाइनिंग ली पूना से इंजीनियर रेजिमेंट में, और उसके बाद आपने सेना में एक लंबा समय बिताया और अभी आपका प्रमोशन होकर आप सूबेदार हुए हैं। सर, आपने सेना में इतना वक्त बिताया, सेना में वक्त बिताने के साथ ही साथ आप गैर अधिकारी पद पर अभी तक रहे, तो आप बेटे को अधिकारी बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे? आप अटपटा कुछ नहीं है सर, 2-4 साल तो लगता है अटपटा, लेकिन इसके बाद में जब अपने दिमाग में दिलो दिमाग में घुस जाते हैं कि मैं देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करना है, मतलब उनकी जो भावना आ जाती है अपने दिल में सर। आप सर कुछ कहना चाहते हैं गार्जियंस को, पेरेंट्स को? मैं गार्जियन को ये कहना चाहूँगा सर कि गार्जियन जो भी हों सर, वो अपने बच्चों को कैरेट पॉइंट के बारे में पहली बात तो मैं ही करूँ, बहुत मैं प्राउड करता हूँ इस पर, क्योंकि ये आज मैं 2-3 साल पहले आया था तो मैं तो इलाहाबाद में भटक रहा था, घूम रहा था। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हमारे साथ सूबेदार रामदेव तिवारी साहब हैं, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज आपका बच्चा पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है कैरेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी से और आपके ब्लेसिंग से, तो कैसा लग रहा है सर आपसे? मुझे बच्चे पर बहुत प्राउड हो रहा है। साथ साथ सर जो अपना कैरेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी है, इनकी टीचरों पर और इनके जो गाइडेंस है, जो आप मतलब एक मार्गदर्शक है, उन पर बहुत बड़ा प्राउड हो रहा है सर हमको। यहाँ से बहुत मार्गदर्शन मिला, बहुत इनको जो है बहुत पॉजिटिविटी मिली है इनको। इस पर ज़्यादा इनको मतलब मेहनत करने के लिए इनको मतलब इनका फोकस जो है ज़्यादा एक केंद्रित हुआ है एक जगह पर। आपने, जैसा कि मैं आपके बारे में जान रहा हूँ, आपका लमशम 4 जून 2001 को आपने ज्वाइनिंग ली पूना से इंजीनियर रेजिमेंट में, और उसके बाद आपने सेना में एक लंबा समय बिताया और अभी आपका प्रमोशन होकर आप सूबेदार हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए बधाई सर। तो सर, आपने सेना में इतना वक्त बिताया, सेना में वक्त बिताने के साथ ही साथ आप गैर अधिकारी पद पर अभी तक रहे, तो आप बेटे को अधिकारी बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे? आप क्या सर बात यहाँ पे मैं अपने आप से सोच रहा हूँ सर कि मैं तो जीडी से बन करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सर कि जो हर बाप चाहता है, मैं ही नहीं हर बाप चाहता है सर कि मेरे से मतलब बेटा हमारे से आगे जाए। जैसे हमारे फादर किसान थे, हमको इस लायक बनाया, हम चाहेंगे बेटा हमारे से भी आगे जाए। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और हम आपको भी लगता होगा एक समय ऐसा है मैं भी अपने बच्चे को सैल्यूट करूं, तो ये भी एक बड़ी बात होती है जो इंडियन आर्मी का एक बंदा सोचता है, एक फौजी सोचता है। तो कैसे डिसिप्लिन में कैसे पाला अपने बच्चे को, हमेशा साथ लेकर? हाँ सर, मैं साथ रखा इनको जब से मैं मतलब फौज में जन्म लिया, फौज में, तब से आज तक करीब 20 वर्ष हो गए मैं साथ ही रखा। बस खाली यहीं पर इनको फाउंडेशन कराना था, इनको बड़ा लड़का ग्रेजुएशन निकल गया, इनको फाउंडेशन कराना था, इसलिए यहाँ इनको छोड़ा था, नहीं तो फिर भी साथ ही रखता, लेकिन यहाँ से इंटर क्लियर हो गया था इनका। तो अब जहाँ मैं जाता हूँ बॉर्डर एरिया में सर, जहाँ पहाड़ों में मैं घूम रहा हूँ, तो वहाँ पर तो इतना व्यवस्थाएं सुविधाएं है नहीं, तो मैं सोचा कि एक जगह ऐसा केंद्रित करता हूँ जहाँ पर इनको सारी सुविधाएं मिलें, वहाँ पर अपना तैयारी करें और आगे बढ़े। बड़ा अटपटा लगता होगा साहब कि पहाड़ों में रहकर देश की सेवा करना, जहाँ आप कहते हैं कि जहाँ सूर्य का उदय 3 बजे 4 बजे ही हो जाता है, तो और फिर उधर से सीधा प्रयागराज की तरफ आना, तो कैसा लगता है आपको? सर, अटपटा कुछ नहीं है सर, 2-4 साल तो लगता है अटपटा, लेकिन इसके बाद में जब अपने दिमाग में दिलो दिमाग में घुस जाते हैं कि मैं देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करना है, मतलब उनकी जो भावना आ जाती है अपने दिल में सर, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देश तो देश है सर, कभी होना हो चाहे। कभी ऐसा लगा कि यार हम लोग इंजीनियर वाले हैं तो हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए एक बार युद्ध होने का, कुछ अगर ऐसा हुआ तो हम लोग को मौका? यस चाहते हैं सर, कभी मौका मिलता है सर, कहीं को मौका मिल जाता है सर, तो पहुँचते हैं जगह। तो लगता होगा कि एक मजा आता है सर। तो अभी तो बेटा आपका पड़ाव पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ईश्वर से प्रार्थना है, बस आपका आशीर्वाद उसको चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। हम सबकी ब्लेसिंग्स तो उसके साथ ही है और ईश्वर से प्रे है कि वो जल्द से जल्द पहुँचे। आप सर कुछ कहना चाहते हैं गार्जियंस को, पेरेंट्स को? मैं गार्जियंस को ये कहना चाहूँगा सर कि गार्जियन जो भी हों सर, वो अपने बच्चों को सदैव पॉजिटिव सोच बनाएं, उनको सपोर्ट करें, उनको पीछे सपोर्ट करें। अगर बच्चा आगे बढ़ने वाला है तो उसको भर ताकत जितनी उनकी क्षमता है, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हम जब एक समय था कि मैं तेजपुर में था, आसाम में था मैं, तो मेरा एक अफसर था, नाम प्रेस रावत साहब थे, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे सर। उनको मेरे बड़े बेटे का उन्होंने थोड़ा बातचीत किया था इंग्लिश में। उन्होंने मेरे से बोला था कि अगर आप इस बच्चे को पढ़ाओगे और आप पढ़ाना है तो आपके पास अगर धन नहीं है तो आप अपनी संपत्ति बिक्री कर देना, तो फिर भी इसको पढ़ाना। वो भी अगर आपके पास नहीं है तो आपने एक किडनी बिक्री करना, फिर भी इसको पढ़ाना, फिर आगे जाकर आप देखना कैसा बच्चा है, कि आपकी तो लाइफ खत्म हो गई। तो ये सोच हर गार्जियंस की होनी चाहिए सर। अगर उसको नहीं है तो अपने से, मेरी ये सोच थी, मैं जीडी से भर्ती हुआ था, मुझे जानकारी नहीं था इसके बारे में कुछ कि अच्छा कैसे बनता है या अच्छी पढ़ाई क्या होती है, मैं तो छोटी पढ़ाई से भर्ती हो गया था। बात ये, जैसे आपको जानकारी नहीं तो आप अपने हाई लेवल से संपर्क कीजिए, उनसे सब ज्ञान लीजिए, वो उठा के बांटिए अपने बच्चों में। अगर आपको नहीं आता है, आप गाँव से हैं या कहीं से भी हैं,
तो आप उस अपने बड़े लोगों से लेकर अपने बच्चों को बांटिए, वो शेयर कीजिए, उनके साथ दोस्ती बनाइए, मेल बलब कीजिए, तो अपने आप बच्चा आगे बढ़ता जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर इसमें। मैं आपने बताया कि आपका एक और बड़ा बेटा भी है, वो क्या कर रहे हैं? वो भी आज सर ECS से ग्रेजुएशन कर रहा है सर। पेशेंस कर रहा है, वो भी इंजीनियरिंग की तैयारी किया बंदे ने, मेहनत किया प्रॉपर तरीके से, और काफ़ी तेज़ भी है बच्चा आपका। दोनों बच्चे आपके दो अनमोल रतन हैं पूरी तरह से। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कैरेट्स पॉइंट के बारे में सर आप कहना चाहते हैं? सर कैरेट्स पॉइंट के बारे में पहली बात तो मैं ये करूँ, बहुत मैं प्राउड करता हूँ इस पर के बारे में, क्योंकि ये आज मैं 2-3 साल पहले आया था, तो मैं तो इलाहाबाद में भटक रहा था, घूम रहा था कि बच्चा का चॉइस है तो मैं लेके जाऊँ कहाँ डालूँ। तो भटकते मुझे जब उस टाइम पर नज़र आ गया, और मैं मेरा बड़ा बेटा दोनों ढूंढ रहे थे, और फर्स्ट में देखा तो फर्स्ट में मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सपोर्ट मिला यहाँ से सर। मुझे बहुत यहाँ के लोग जो टीचर्स थे एंड जो भी यहाँ से कर्मचारी थे, अभी मुझे इतनी ताकत दिया, और उस ताकत दे करके यहाँ का माहौल देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे की लाइफ सुधरेगी, और वही हुआ मेरे सामने। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो अच्छा मेरे सामने आया सर। जैसा कि आप पूरा परिवार छोड़कर देश की सेवा कर रहे हैं, और आपने पूरा परिवार अपना इलाहाबाद में सेटल किया केवल बच्चे के भविष्य के लिए, तो हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जहाँ रहें सर सही सलामत रहें, भारत माँ के लिए अपना आप खड़े रहें आप पूरी तरीके से, और माँ भारत माता के साथ साथ अपने परिवार की भी रक्षा करें, भारत माँ की भी रक्षा करें, और हम सब की रक्षा सुरक्षा तो आप लोगों के ही हाथ में। आप लोग सर फौजी आदमी हैं सर, जो भी एलियन सपोर्ट था आप लोगों से मुझे मिलता है सर, हम लोगों को वहाँ पर बॉर्डर में सर, यहाँ से देखते रहते हैं हम लोग सर। लाखों करोड़ों अरबों लोगों की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर। जय हिंद सर। जय हिंद।